मानव अधिकार कार्यालय द्वारा जरूरतमंदों को किए गए लिहाफ वितरण, सैकड़ों गरीबों को मिली राहत। ठंड के मौसम में बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मानव अधिकार कार्यालय की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लिहाफ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जरगर सुनार वेलफेयर सोसाइटी का पूर्ण रूप से सहयोग रहा। यह कार्यक्रम गौस पाक की जियारत स्थित समाज सेवी इफ्तिखार खान साहब के कार्यालय पर संपन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में गरीब व असहाय लोगों को लिहाफ वितरण किए गए। कार्यक्रम के दौरान मानव अधिकार कार्यालय से जुड़े पद अधिकारियों और जरगर सुनार वेलफेयर सोसाइटी व समाज सेवियों ने कहा कि समाज के कमजोर तबके की मदद करना केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। ठंड के इस मौसम में लिहाफ पाकर जरूरतमंदों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। आयोजकों ने बताया कि मानव अधिकार कार्यालय पिछले कई वर्षों से लगातार ऐसे सेवा कार्य करता आ रहा है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने कहा कि आज के समय में जब महंगाई और ठंड दोनों गरीबों पर भारी पड़ती है, ऐसे मौसम में इस तरह के कार्यक्रम उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस कार्यक्रम में सोसाइटी व संस्था के साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लिहाफ वितरण कार्यक्रम में मौजूद रहे मानव अधिकार से मंडल अध्यक्ष इफ्तिखार खान व जरगर सुनार वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष एम ताहिर जरगर, एम यामिन जरगर, एम दानिश जरगर, एम वसीम जरगर, वसीम रजा, मोहम्मद वसीम अशरफी, नदीम शेख, मास्टर कासिम, नौशाद अली, आरिफ, मोहम्मद नादिर, मोहसिन अंजुम, सबा शेख, निशा चौधरी, फरदीन खान, मोहम्मद उबैद, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद आरिफ सहित कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने मानव अधिकार कार्यालय के इस नेक प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने कहा कि मानव अधिकार कार्यालय आने वाले समय में भी जरूरतमंदों के लिए इसी तरह के सामाजिक, मानवीय और जनहित के कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा, ताकि कोई भी गरीब या बेसहारा व्यक्ति ठंड से परेशान न हो। मीडिया का अधिकार न्यूज मुरादाबाद। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर जरगर है और मैं जरगर सुनार वेलफेयर सोसाइटी का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ मोहल्ला मकबरा मुरादाबाद में मानव अधिकार आयोग के दफ्तर में बैठे हुए हैं और यहाँ पर लिहाफ का वितरण किया गया है और काफ़ी तादाद में लिहाफ का वितरण किया गया है। हमारी संस्था भी इसमें सहयोगी रही है और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी कार्यक्रम संस्थाएं कर रही हैं, लिहाफ वगैरह, कंबल वगैरह बांटती हैं, वो बांटे ज़रूर, लेकिन ये ज़रूर देख लें इसमें कि जो लोग इसके हकदार हैं, मुस्तहिक हैं, उनको दें। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग लाइन लगा लेते हैं और वो लोग पेशावर होते हैं, पेशावर लोग होते हैं, वो लेते हैं और बेच देते हैं। इसलिए जो भी संस्था, जो भी संगठन इस कार्य काम करे तो वो ये पहले देख ले कि जिन लोगों को हम दे रहे हैं मुस्तहिक है। जिस तरह से अभी मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष महोदय ने मुझे बताया है, जानकारी दी है कि उनका जो तरीका है बांटने का और लोगों को देने का है, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनके जो वॉलंटियर है, वॉलंटियर के माध्यम से वो पहले ही मुस्तहिक लोगों को एरिया वाइज पर्ची स्लिप दे देते हैं और उनके वॉलंटियर ऐसे लोगों को तलाश करते हैं कि जिन लोगों को ज़रूरत है और हकदार है, उन लोगों को पर्ची और वगैरह दी जाती है और उनको ही दिए जाते हैं और उनको ही दिए जाने चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कि उन्होंने आज हमें यहाँ इनवाइट किया है, जरगर सुनार वेलफेयर सोसाइटी को, और इंशाल्लाह आगे भविष्य में मानव अधिकार आयोग को ही नहीं, किसी भी संस्था को अगर ज़रूरत होगी, हम तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे और साथ रहेंगे। सर, जरगर सुनार वेलफेयर सोसाइटी के क्या क्या कार्य हैं? देखिए, जरगर सुनार वेलफेयर सोसाइटी वैसे तो एक बिरादरी, एक समाज की संस्था है, लेकिन हम लोग जो कार्य करते हैं बिना किसी भेदभाव, बिना किसी लालच और बिना किसी जाति धर्म के करते हैं। हमारा कार्य जो है, हमारी कोशिश जो रहती है, ज़्यादातर ऐसे लोगों की मदद करना रहती है कि जो लोग बीमार हैं, क्योंकि खाना भी लोग खा ही लेते हैं, कपड़ा भी लोग पहन ही लेते हैं, लेकिन बीमारी आज के दौर में इतना महंगा हो गया है कि लोगों को करना मुश्किल है। तो हम उसमें थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि कुछ लोगों की हम मदद कर सके और लगातार हम करते रहते हैं। इसके अलावा हम जो सोसाइटी के माध्यम से काम कर रहे हैं, अपने समाज को पूरे हिंदुस्तान के अंदर जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले हम 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक बाहर दौरे पर रहे, जिसमें हम प्रयागराज और बहराइच में हमारे क्या कहते हैं सभी समाज के लोग, बलरामपुर, श्रावस्ती, नेपालगंज, गोरखपुर, सब जगह के लोग इकट्ठा थे और ख़ास करके हम जिस मकसद के लिए गए थे, इंशाल्लाह हमारा वो मकसद भी वहाँ कायम हुआ है और लगातार हम दौरे करते रहते हैं। हम सभी से ये अपील करेंगे कि देखिए, छोटे-छोटे समूह में हम
अच्छा काम कर सकते हैं, छोटे समूह में अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए लोग जितना हो सके अपने हिस्से का काम करते रहें। अच्छा सर, आज मानव अधिकार कार्यालय में और जरगर सुनार वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से लगभग कितने लोगों को लिहाज वितरण किया गया होगा? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ये तो लगातार कार्य चल रहा है, लेकिन आज की तारीख में जो बांटे गए हैं लगभग 200 लोगों को 200 लोगों को बांटे गए हैं, और इंशाल्लाह और भी स्टॉक रखा हुआ है। जैसे जैसे जरूरतमंद हकदार आएंगे उनको दिए जाएंगे। तो सर, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिए? समाज के लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि कोशिश तो पहले यही करें कि अपने ही हिसाब से अपने स्तर से मेहनत से काम करें और मेहनत से अपने बच्चों को खिलाए पिलाएं। लेकिन हकीकत में अगर जरूरतमंद है, हकदार है, तो वो जरूर क्या कहते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में आए और हिस्सा लें। मेरा नाम मोहम्मद वसीम जरगर है। जरगर सुनार वेलफेयर सोसाइटी से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। पर क्या प्रोग्राम चल रहा है? देखिए, आज मानव अधिकार कार्यालय कौसपाक की ज़ियारत बगिया में एक लिहाज वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें जरगर सुनार वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें संस्थापक अध्यक्ष एम ताहिर साहब और उप संपादक जनाब यामीन साहब और भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे, जिसमें हम लोगों ने मिलके गरीब असहाय मजबूर लोग जो कि ठंड और लिहाफ वगैरह नहीं है, उनको हमने अपनी जानिब से लिहाफ वितरण किए हैं। कितने लिहाज वितरण करे हैं? देखिए, वैसे तो लगभग 200 के आसपास हमने लिहाफ वितरण करे हैं यहाँ पर, और आइंदा भविष्य में भी अगर किसी को ज़रूरत होगी तो हम उनके लिए भी सेव करेंगे।